चलो भाई बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के रिव्यू के बारे में। आज का एपिसोड कैसा था, क्या धमाल हुआ, क्या कमाल हुआ। एक बात तो है भाई, करण जो है ना, ये बंदा कमाल का है ना, जिस तरीके से फन करता रहता है। और लास्ट में ये जो परफॉर्मेंस हुई है, ये कौन सा बेडशीट था, ट्राइडेंट, कौन सा बेडशीट था, टाइडेंट, हाँ ऐसा ही कोई बेडशीट था। हम तो नहीं ले रहे ये वाला बेडशीट, लेकिन अगर आप में से कोई लेगा बेडशीट तो बता देना मुझे ज़रा इसकी क्वालिटी, क्योंकि भाई हम लेडीज़ हैं ना, तो हमें भी लगता है कि अच्छा कोई नया ब्रांड आया है तो उसकी क्वालिटी चेक करनी ज़रूरी है। भाई मैं तो नहीं पैसे खर्च करने वाली हूँ, अगर आप में से कोई खर्च कर रहा है तो बता देना। चलो बात करते हैं रिव्यू की। नहीं पहले मैं बात कर रही थी करण की, हाँ उसकी परफॉर्मेंस की। भाई करण, परफॉर्मेंस तो तुमने जो चुम के साथ दी है, मज़ा आ गया देख के, है ना। और वाकई में करण चुम के साथ वाकई में कुछ है क्या, करण का कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक सॉफ्ट सा कॉर्नर दिखाई देता है, चुम भी बड़ी कंफर्टेबल सी होती है केवी के साथ, ये चीज़ हमें नज़र आती है। और एक बात बताओ, ये चुम घर में सभी का काम करती है या सिर्फ केवी का काम करती है? क्योंकि आज मैंने देखा शायद वो रजत के भी बाल बना रही थी, तो ये चीज़ तो है भाई, वो चुम बाल भी बना देती है, कलर भी कर देती है बालों को, दाढ़ी वाड़ी भी सेट कर देती है, ये सारे काम मतलब चुम कुल मिला के खुद को बिजी रखती है। तो कल बिग बॉस ने जिस तरीके से उससे चांस छीना था, आज उसको बना दिया महारानी कि भैया आज आपको 2 राजकुमार रिझाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एक टास्क हुआ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो इस तरीके से कि बिग बॉस वालों ने ये जो 13 वाली चीज़ें हैं वो सारी ही उठा के इस सीज़न में मुझे लग रहा है चेप देनी है। वो हार्ट वाला जो टास्क हुआ था, मैंने पहले ही आप सबको बताया था कि भैया वो वाली चीज़ तो 13 में हुई थी, बिग बॉस ने इस बार भी वो कर दिया। फिर ये राजमाता वाला हुआ है, आपको याद होगा तो सिद्धार्थ और आसिम के बीच जो लड़ाई हुई थी वो इसी वाले टास्क के बाद किचन में हुई थी, है ना, जहाँ पे सेब संतरे लाने के लिए आसिम पहुंचा हुआ था और वो सिद्धार्थ वहाँ पे जाता है और फिर इनकी फाइट होती है और वहाँ से शो को एक बूस्ट मिला था। तो वही वाली ट्राई मेकर्स तो पूरी कर रहे हैं कि विवियन वर्सेस करण हो जाए, लेकिन क्या करें इस करण का, ये फ्रंट फुट पे आगे खेलता ही नहीं है। और विवियन भी कहीं ना कहीं मुझे लगा आज कि उतना फ्रंट फुट पे तो नहीं था। तो अगर इन दोनों को फ्रंट फुट पे लाया जाए तो शायद मज़ा आ जाए। हालांकि बिग बॉस ने आज ये भी पूरी ट्राई करी है कि तुमको शिल्पा जी ने बना तो दिया है विवियन टाइम ऑफ गॉड, लेकिन तुम कहीं सॉफ्ट मत हो जाना उन लोग के लिए। तो इसीलिए एक क्लिप भी दिखाई है जहाँ पे रजत बात कर रहे थे। अच्छा मैं ये पूछती हूँ कि क्या शो में सिर्फ रजत और करण ही बात कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा चुगली गैंग तो यही है, जो ये ईशा बैठी हुई थी, एलिस बैठी हुई थी, अविनाश बैठे हुए थे, तो ये सबसे ज़्यादा चुगली तो यही करती हैं। विवियन को कल बात बुरी लगी केवी की, कि केवी ने कहा कि तेरी फैमिली भी तो देख रही है ना, तुझे पता है ना कि वो देख रही है और तू जो कर रहा है वो सही है। ये बात कि विवियन केवी के मुंह पे भी कह सकता था कि देख यार तू मेरी फैमिली पे मत जा, मेरी फैमिली पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विवियन ने क्या किया? विवियन ने किया कि जाके वो ईशा और एलिस के पास बैठ के, अविनाश के पास बैठ के बोल रहा है कि मेरे को इससे बात करनी है, ये मेरी फैमिली पे चला जाता है और मैं इसको कुछ कह नहीं पाता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को बहुत क्लियरली मिल रही हैं। तो जब आज जो इंसिडेंस हुआ है, और मुझे समझ में नहीं आता शिल्पा जी का, कि शिल्पा जी आप वाकई में इतनी कंफ्यूज हो या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि शो में चल क्या रहा है। जब आपको पता है कि आप केवी के साथ हो और क्लियर दिखता है कि आप केवी के साथ हो, केवी भी आपके साथ है, लेकिन फिर भी आपको विवियन की ज़रूरत है। और आज आपने जो एक्सक्यूज़ दिया है विवियन को बनाते हुए कि विवियन क्यों टाइम ऑफ गॉड बनना चाहिए, वहाँ जो आपका एक्सक्यूज़ था वो बड़ा ही अजीब सा था कि मुझे देखना है कि ये हर टाइम कहता है कि मैं फेयर हूँ, लेकिन ये फेयर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फेयर देखने के लिए आपने विवियन को टाइम ऑफ गॉड बना दिया, और अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, क्योंकि जब विवियन टाइम ऑफ गॉड बना है तो मेकर्स पूरी ट्राई करेंगे कि वो किस तरीके से रूड हो सकता है घर के अंदर, किस तरीके से वो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और
और सिर्फ तानाशाह डिप्लोमेट जिसको कहते हैं कि वो डिप्लोमेसी करके दिखा सकता है। और ये पूरी ट्राई मेकर्स करेंगे। आप देख भी रहे हैं कि कल ही मेकर्स ने ये भी कह दिया है कि भैया विवियन तुम डिसाइड कर लो कि किन 2 लोगों को तुम जेल के अंदर भेज रहे हो। और ये बहुत क्लियर सी बात है कि अविनाश, ईशा, एलिस में से तो विवियन किसी को जेल के अंदर नहीं भेजेगा। वो भेजेगा जेल के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले ग्रुप में से ही कोई होगा जो कि जेल के अंदर जाएगा। अच्छा, आज रजत ने भी एक बात डिकोड करी कि ये सिर्फ विवियन 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 ही शो चल रहा है। भैया तुम भी तो स्ट्रांग हो, तुम्हें क्यों नहीं फ्रंट फुट पे लाने की कोशिश की जा रही है। करणवीर की बात कर रहा था वो। तो कहीं ना कहीं रजत को भी ये फील हो रहा है कि विवियन 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 लाडला विवियन, ये तो ये बायसनेस अब लोगों को फील होने लग गई है कि बिग बॉस वाकई में बायसनेस तो कर ही रहे हैं। और आज तो अपने लाडला और लाडली दोनों को बुला के एक फुटेज भी दिखा दी जहाँ पे रजत कह रहा था कि ईशा जो है वो अविनाश के कंधे पे बंदूक लगा के छोड़ती है और वो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करती है चीज़ों को, और वो गेम खेल रही है लेकिन बुरा अविनाश बनता है और पीछे से ये दोनों सुमड़ी में निकल जाती हैं। ऐसी बातें अविनाश करता हुआ, रजत करता हुआ नजर आ रहा था केवी के साथ। तो ये वाली सारी चीज़ें हमने देखी हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि राजमाता को खुश करने के लिए क्या क्या चीज़ें कही गई, क्या केवी ने कहा, क्या विवियन ने कहा, विवियन डिसेना ने। तो सबसे पहले केवी ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके रिश्ते के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हम भी जानना चाहते थे बड़े टाइम से कि भाई इनका रिश्ता है क्या। वाकई में केवी और विवियन के बीच में जो रिश्ता है फ्रेंडशिप वाला वो कैसे है। तो आज वो क्लियर हुआ कि ये दोनों फुटबॉल खेलते हैं और साथ में इन्होंने बहुत सारे ट्रिप्स भी किए हुए हैं। जब अच्छा, मैं यहाँ पे केवी को दाद भी देना चाहूँगी कि भाई हैट्स ऑफ है केवी, जो तुमने ये एक्सेप्ट किया कि मैं जेलस फील करता हूँ विवियन से, क्योंकि ये गुड लुकिंग भी है, ये मेरे से बड़ा स्टार भी है, इसने कई अच्छे अच्छे शोज़ दिए हैं, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो जब मुझे ये पता लगा कि विवियन डिसेना इस शो में आ रहा है और जब मैंने यहाँ आके देखा कि विवियन आया हुआ है और फिर मैंने देखा कि विवियन सामने से आके कह रहा है कि केवी मेरा दोस्त है, मेहरा मेरा दोस्त है, तो मुझे बड़ा प्राउड भी हुआ और कहीं ना कहीं मैं अंदर से जलस भी हो रहा था इसको देख करके हर जगह पे। और बिग बॉस भी फेवर ले रहे थे, बिग बॉस ने इसको टॉप 2 बना दिया, बिग बॉस ने ये भी कह दिया कि मेरा लाडला है। तो मुझे यहाँ पे ना मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगी केवी को कि केवी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। नहीं तो बहुत सारे लोग ना नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे किसी से जलन फील होता है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं इस बात को, और केवी ने किया, ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तो इनका हमें रिश्ता क्लियर हो गया। वहीं केवी ने ये भी कहा कि देख भाई, मुझे यहाँ जब विवियन आया और उसने मुझे अपना दोस्त कहा तो मैं खुश हो गया और मैंने कहा कि ठीक है अब दोस्ती करते हैं। लेकिन उस दोस्ती में आने वाले कुछ दिनों में मुझे जो चीज़ें नज़र आई वो मुझे ऐसी नज़र आई कि ये दोस्त तो कह रहा है लेकिन उस दोस्ती को निभा नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये दोस्त मेरा होता तो ये जाके ऑपोजिट टीम में नहीं खड़ा होता जहाँ पे कि अविनाश है और अविनाश को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसके बावजूद वो जाके उस टीम में खड़ा हुआ। तो मुझे वहाँ से प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई और फिर मैंने कहा कि ये मेरा दोस्त नहीं है और ये सारी चीज़ें सामने आई। तो वहीं पे विवियन का कहना था इस काउंटर पे कि ये मेरा दोस्त नहीं है, कि मैंने तो ये तो फ्रेंडमी और एनिमी की बात कर रहा है, लेकिन मैंने तो इसे अपना दोस्त ही समझा था, मैं इसे अपने दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा था। लेकिन एक चीज़ मुझे भी विवियन की कहीं ना कहीं दिखती है कि विवियन तुम भले ही मेहरा को दोस्त मानते होगे, तुम कहते हो मेहरा मेहरा मेहरा, लेकिन ये चीज़ हमें भी नज़र आई कि जब मेहरा का ईगो आया बीच में तो तुम्हें उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और तुम थोड़ा सा रूड बिहेवियर तो दिखा रहे थे और वो क्लियर दिख रहा था, जबकि मेहरा नहीं समझ रहा था, वो या फिर समझ के भी अनजान बन रहा हो, वो हमें नहीं पता। लेकिन ये चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि तुम मेहरा के साथ रूड हो रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे पास आता था कि विवियन खाना ला दे, विवियन अविनाश ने ऐसा किया, वो तुम्हारे पास हर बार गया है, लेकिन तुम वहाँ पे अपना एटीट्यूड दिखाते थे कि भाई तेरा ईगो बड़ा है, तू जाके खुद खाना मांग ले, मैं तेरे लिए खाना नहीं ला सकता, और ये सारी चीज़ें। तो हमें ये दिखता है कि मेहरा ने अपनी तरफ से ट्राई करी है, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं एक वहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है कि मेरा इसके पार मत आइयो, क्योंकि ये लग्जरी मैं खा सकता हूँ क्योंकि मैं अविनाश को जाके मना रहा हूँ और वहाँ से खाना निकलवा रहा हूँ, तुम लोग बेसिक खाओ और मैं लग्जरी खा सकता हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिल तो रही थी।
तो इनकी ये फ्रेंडशिप हमें समझ में आ गई है कहाँ से आई है। फिर केवी ने कहा विवेन से कि ये चाहत से जिस तरीके से लड़ता है कि तूने मेरी ब्लैंकेट कैसे यूज़ कर ली, तूने मेरे ब्लैंकेट पे ये लगा दी, तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी कम समझ में आती हैं। और ये जब ये जिस गैंग में गया है, यानी कि अविनाश एंड ऑल की गैंग में, वहाँ का अगर ये लीडर होता तो भी मैं समझ पाता, लेकिन ये वहाँ का लीडर नहीं है बल्कि अविनाश के अंडर में खेल रहा है, तो मुझे इस बात से इसकी प्रॉब्लम है। ये मेरे से बेहतर है, केवी ने कहा कि ये मेरे से बेहतर है, ये अच्छा दिखता है, इसने शादी भी कर ली है, जो कि हमारी लाइफ पहले एक जैसी थी, क्योंकि विवेन की भी एक वाइफ मतलब शादी हुई विवेन की, फिर डाइवोर्स हुआ और फिर विवेन ने दूसरी शादी करी है। और केवी का तो भाई दो बार डाइवोर्स हो चुका है। तो केवी का यही कहना था कि हम दोनों की शादी भी हुई, हम एक पेज पे थे, लेकिन विवियन अब अपनी लाइफ में सेटल है कि उसने फिर वापस से शादी कर ली और मैं नहीं हो पाया, तो मुझे वहाँ से भी थोड़ी इनसिक्योरिटी तो होती ही है इसको देख करके। फिर चाहत के साथ जो बर्तन वाला इंसिडेंस हुआ कि रात को बर्तन विवेन ही धो रहा था, जबकि विवेन ने वहाँ पे एक शब्द नहीं बोला, और विवेन ने उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर भी किया कि देखो, जब मेरे से कोई बात नहीं करने आया तो फिर मैं कैसे इस बात में कूद सकता था। सभी ने अविनाश को टारगेट किया, क्योंकि अविनाश ही फ्रंट फुट पे आके लड़ने लगा, सभी से बातें करने लगा, तो सभी को लगा कि अविनाश की गलती है। जबकि मैं पिछले ब्लॉग में भी अपने बोल चुकी हूँ, वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि विवियन वहाँ पे बर्तन जानबूझ के खटका तो रहा था और ये बहुत क्लियर था। तो ये सारी चीज़ें केवी ने बोली कि मुझे इस वजह से इससे प्रॉब्लम है। वहीं विवियन ने कहा कि हाँ, मैंने फ़ोन किया था तुझे, जब केवी ने कहा था कि तूने मुझे फ़ोन भी किया था 10 दिन पहले, शो शुरू होने से पहले, तो वहाँ पे विविन ने कहा कि हाँ, मैंने तेरे को फ़ोन किया था और मेरी वाइफ ने मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन उसने बताया कि तू खतरों जीत चुका है, तो उसने कहा कि तुझे फ़ोन करना चाहिए केवी को, और इसीलिए मैंने तेरे को फ़ोन किया था। और तेरे को ये लगता है कि हमारी प्राइवेट जो बातें हैं, यानी कि मेरे दोस्त बहुत कम हैं, तेरे हो सकता है कि ज़्यादा दोस्त होंगे, मेरे दोस्त बहुत कम हैं, तो मैं उनको ऐसे फूल नहीं बना सकता। और तू है तो तू फैक्ट जो होते हैं उनको भी ट्विस्ट कर देता है, तू रिश्तों को भी ट्विस्ट कर देता है, ऐसा विवेन का कहना था। जबकि मैंने नहीं देखा है कि केवी ने रिश्तों को ट्विस्ट किया है। मैंने देखा है कि डे वन से उसने कुछ रिश्ते बनाए हैं, हालांकि विवेन का रिश्ता था उसमें, लेकिन जब विवेन सामने से एफर्ट नहीं दिखा रहा था तो केवी ने भी एफर्ट दिखाना बंद कर दिया। ये चीज़ हमें नज़र आई। वही विवेन कहते हैं कि तू मुझे फ्रेंड ही मानता है, लेकिन मैंने तुझे अपना दोस्त माना था और मैं तुझे अपना दोस्त ही मानता हूँ। और रही बात इस शो में आने की, तो मैं तो अब जहाँ से देख रहा हूँ, तू मेरे कंधे पे बैठ के आया है, तूने मेरे कंधे पे राइड करी है, और जब से तू आया है विवियन विवियन विवियन, तेरा और कुछ नहीं है, सिर्फ विवियन ही है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि विवियन को ऐसा लगता है कि केवी के पास कुछ नहीं है करने के लिए, सिर्फ विवियन है। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि केवी फ्रंट फुट पे नहीं आके खेलता। आज भी देखो ना, मेकर्स ने इतनी ट्राई करी, 2 अलग अलग टीम्स बना दी, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, उसके बावजूद ये दोनों साथ में नाच रहे हैं। हालांकि विवियन फिर भी वहाँ पे डिसेंट बन के थोड़ा सा ईगो में रहता है, लेकिन केवी तो फिर हंसता मुस्कुराता हाथ मिला रहा और कह रहा है चल यार, छोड़ यार, हो गई बात। तो केवी का है, वो चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज कर देता है, वो क्यों करता है मुझे नहीं पता है। केवी ने ये कहा कि यार देख, मैं तो तेरे घर भी नहीं आया हूँ, है ना, तू इतना अच्छा दोस्त बोलता है मुझे, मैं तो तेरे घर भी नहीं आया हूँ, घर भी नहीं आया हूँ। तो वहाँ पे विविन फिर कहता है कि देख यार, अगर घर आने वाली बात तू कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मेरे घर नहीं आए हैं, लेकिन मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो तू ये घर आने से मत रिलेट कर कि अगर तू घर आएगा तभी मेरा दोस्त होएगा, ये सब क्या तू बोल रहा है। मैं ईर्ष्या रखता हूँ और तेरे बिहेवियर की वजह से कि तू ज़्यादा शक्तिशाली दिखता है, इसलिए मैं डर जाता हूँ। तो केवी एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ यार, मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है, मेरे को वाकई में तेरे से प्रॉब्लम, लेकिन तूने जिस तरीके का बिहेवियर यहाँ पे दिखाया बिग बॉस के घर के अंदर आ करके, तो मुझे लगा कि ठीक है, तू मेरा दोस्त है, तो मैं तेरे साथ दोस्ती मैंने की, लेकिन वापस से जब तेरा बिहेवियर चेंज हुआ तो मैं अलग हो गया। केवी, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ जिसमें चाहत परेशान हुई थी, जो बदला लेने की चाह में खो जाता है। अच्छा, ऐसा विविन ने कहा था केवी को। केवी ने कहा था कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ,
जिसमें चाहत परेशान हुई थी, मुझे उस बात से प्रॉब्लम है, और तू है तो तू बदला लेने की भावना में खो जाता है। उसने विवियन को कहा था कि तू बदला लेना चाहता है चाहत से, ये वाली चीज़। वहीं विवियन ने भी कहा था कि देख यार, दो लोग के बीच में ना रिश्ता जब होता है तो वो उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तूने मेरी कमियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। एक तो मैंने ना ऐसा लिखा हुआ है कि मैं खुद की हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कि जब मैं रिव्यू करूं तो उन पॉइंट को भी मैं एक्नॉलेज कर सकूं, लेकिन मैंने खुद ऐसा लिखा हुआ इतना गंदा सा कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही। केवी ने वीडी से क्या कहा, ये एक ग्रुप में हूँ। हाँ, विविन ने ये कहा कि मैं एक ग्रुप में हूँ और मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस है। भैया मुझे कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, मतलब मेरी तो खुद की एक आइडेंटिटी है। बिग बॉस मुझे 8 साल से बुला रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ रहा था उनके शो में, तो मुझे तो आइडेंटिटी क्राइसिस है ही नहीं। ईगो साइड में रखकर खाना लाता हूँ, मैं अपनी ईगो को साइड में रखकर खाना लेके आता हूँ, और तू अपने ईगो में बैठा रहता है तो तू क्या प्रजा को संभालेगा या लोगों को संभालेगा? तू कैसे टाइम ऑफ गॉड बन सकता है? ऐसा विवेन ने कहा। तेरे पास तो इतना बड़ा ईगो है कि तू अपने ईगो में बैठा रहेगा, तू प्रजा को भी भूखा मारेगा, खुद भी भूखा ही रहेगा। और रही बात ब्लैंकेट वाली, तो मैं ब्लैंकेट नहीं शेयर कर सकता। तो यहाँ पे देखो, मैं मानती हूँ कि पर्सनल हाइजीन नाम की भी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। देखो, अपनी फैमिली में शेयर करना एक अलग बात होती है, बाकी किसी और के साथ शेयर करना एक अलग बात होती है। तो यहाँ तो मैं विविन के साथ ही हूँ। मुझे भी लगता है कि पर्सनल हाइजीन नाम की चीज़ होती है। केवी, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। हाँ, ये मैं मानती हूँ। वहाँ पे चाहत ने भी कहा कि इनके बोलने का जो तरीका होता है वो गलत होता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। विविन जब भी बात कर रहा होता है चाहत से, श्रुतिका से, कई बार शिल्पा जी से भी, तो वो बहुत रूड बात कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि जब वो इतना रूड बोलेगा तो सामने से भी वैसा ही रिएक्शन आएगा, और चाहत इसीलिए उससे चिढ़ भी जाती है, क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत रूड होता है विवियन का। बाकी वो ईशा से बात कर रहा हो तो देखो कितने प्यार से बात करता है, ये चीज़ मैंने नोटिस तो करी है। हाँ, और विविन का ये भी कहना था कि ये एक नैरेटिव सेट कर रही है, चाहत एक नैरेटिव सेट कर रही है विविन के खिलाफ कि वो एक बदतमीज़ इंसान है, जबकि मुझे नहीं लगता कि चाहत कोई नैरेटिव सेट कर रही है। मैं इस बात से अग्री तो नहीं ही करती हूँ। केवी कहता है अपनी बात रख के चले जाते हैं और सुनते नहीं। हाँ, केवी ने ये भी कहा, ये भी एक पॉइंट रखा कि भाई ये तो बंदा सिर्फ अपनी बात रखता है और निकल लेता है। तो देखो, ये तो हमने भी नोटिस करी है कि विविन रुकता नहीं है बात करने के लिए, सामने वाले की सुनने के लिए वो रुकता नहीं, वो सिर्फ अपना बोलता है और उसे लगता है कि बस मेरा काम हो गया, मेरा क्लिप कट गया, अब मैं निकल जाता हूँ, और वो निकल जाता है। शिल्पा जी ने कहा कि आप ये बताओ कि आप गद्दी को पाने के लिए क्या करोगे। एक तो शिल्पा जी इतनी कंफ्यूज इंसान है कि हम क्या ही बताएं। बिग बॉस ने भी आज उनको ताना तो मारा ही कि शिल्पा जी आप कंफ्यूज हैं, और ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। मतलब आप सबको पता हो कि बिग बॉस अगर बनना जाएगा, टाइम ऑफ गॉड कोई, तो बिग बॉस उसके पूरे फ़ायदे उठाएगा। और अब देखो विविन के हाथ में कितनी सारी पावर्स आती हैं, और शिल्पा जी को रिग्रेट तो होगा बाद में। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए कि आप क्या क्या करने वाले हैं। तो विविन ने कहा कि देखो भाई, मैं अन्याय नहीं करूँगा, मैं सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा, सभी को एक जैसा ट्रीट करूँगा, और उनके ऊपर ध्यान से नहीं हटता, प्रजा का ध्यान रख। अच्छा हाँ, विविन ने ये भी बोला कि एक बात बताओ, ये करणवीर जो कह रहा है कि मैं टाइम ऑफ गॉड बनूंगा, ये किस बेसिस पे बनेगा? इसका खुद पे से तो ध्यान हटता नहीं है, जब देखो वर्कआउट ही कर रहा होता है। तो ये प्रजा का क्या ही ध्यान रख लेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। वहाँ पे फिर केवी का काउंटर आता है कि नहीं मैं कर लूँगा, तू उसकी चिंता मत ही कर। श्रुतिका बोलती है विविन से कि भाई आप लेट नाइट जब बर्तन धो रहे थे तो वहाँ पे आप भी तो थे, आप बर्तन धो रहे थे, तो आप कैसे बन सकते हैं एक राजा जो पूरी प्रजा का ध्यान रखे? तो वहाँ पे फिर विवियन का सेम ही काउंटर आता है कि देख भाई, वो अविनाश से सारे बात कर रहे थे, सभी को प्रॉब्लम जो है अविनाश से थी, और सारा ने सबको जगाया था, मैंने किसी को नहीं जगाया था। मेरे बर्तनों से इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी, घर में सभी जगह थे। सारा जब खुद जगी तो उसने सभी को जगाया कि भाई अगर मैं जगी रहूँगी तो मैं सभी को जगाऊंगी। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिली। केवी लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल। हाँ, केविन ऐसा कहा कि लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल, की हमेशा लीडर को अपने एग्जाम्पल सेट करना तो ज़रूरी है कि मैं फेयर रहता। हाँ, उसने ये कहा कि मैं फेयर रहता हूँ, केविन ने अपने काउंटर्स दिए कि मैं फेयर रहता हूँ,
मैं टॉयलेट साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैंने हाथ उठाया, बाकी सभी सोच रहे थे कि भाई मैं तो नहीं कर सकता। खाने वाले मामले में मैंने कहा कि मैं जेल के अंदर भी रहूँगा तो भी मैं खाना दूंगा, बाकी लोग आनाकानी करेंगे लेकिन मैं तो दूंगा। मैं काम चोरी भी नहीं करता हूँ, मैं अपने काम को समय से करता हूँ। ये सारी चीज़ें करणवीर ने गिनाई। तो मतलब कुल मिला के ये जो पॉइंट्स आज हुए हैं। अच्छा, अविनाश ने भी कुछ पूछा था केवी से। केवी, हाँ, आपने मुझे दोस्ती यारी पे थोड़ा सा ज्ञान दिया था, एडवाइस दी थी, तो आपको नहीं लगता कि आपने जो दोस्ती की है विवियन के साथ, वो वाली दोस्ती आपकी सही नहीं है? तो ये सारी चीज़ें केवी ने, यार मैं क्या बोल रही हूँ, अविनाश ने केवी से पूछी थी। ईशा ने भी पूछा था कि आप फेवरेटिज्म की बात करते हैं और आपका कोई ओपिनियन नहीं है, ऐसा ईशा का कहना था कि केवी का कोई ओपिनियन नहीं है। देखो, मैं ओपिनियन की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शिल्पा जी ने जो आज डिसीज़न दिया है कि उन्होंने विवियन को टाइम ऑफ गॉड बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि शिल्पा जी को खुद ही नहीं पता चला है कि वो कर क्या रही हैं, है ना। वाकई में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब उनको विवियन से प्रॉब्लम है, उनको पता है कि विवियन हमेशा अविनाश, ईशा और उनकी बात सुनता है, उनकी साइड लेता है, तो फिर कैसे वो ये भूल गई कि जब मैं इसको बना दूंगी तो ये वापस से नहीं सुनेगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि वो उसी की सुनेगा। और लास्ट में तो विवियन कह भी रहा था कि ईशा, मैं तेरे से कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं अविनाश और एलिस से नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तेरे से करना चाहता हूँ, मैं तुझे ज़्यादा समझदार समझता हूँ। और वहाँ पर ईशा कहती है कि ठीक है, वो मेरे हैं अजीज़, लेकिन ठीक है, अगर तू कहता है तो हम प्राइवेट रख लेंगे। मतलब ईशा भी यहाँ पे गेम खेल रही है ना, और वो अच्छे से गेम खेल रही है। और बिग बॉस ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया है कि भाई ईशा यहाँ पे अच्छा गेम खेल सकती है, और इसीलिए आज उसको रजत वाली क्लिप भी दिखाई। हालांकि मुझे पता है कि विवियन और ईशा कुछ करने वाले नहीं हैं। हाँ, उनके पास पावर आएगी तो भले वो कुछ कर लेंगे, अदरवाइज वो लड़ाई झगड़ा करने वाले तो नहीं है ये चीज़ें। अच्छा बिग बॉस, एक चीज़ मुझे और भी थोड़ी अजीब सी लगी, ये बग्गा जी और सारा को क्या आप जेल में ही रखने वाले हो कंटिन्यू? मतलब जितने दिन से ये जेल के अंदर गए, 1 हफ्ते हो गए आई थिंक इनको गए हुए, इनकी क्लिप ही नहीं दिखाते हैं बिग बॉस तो। और आज जब ये टास्क हो रहा था तो बिग बॉस निकाल देते हैं उन दोनों को भी बाहर, लेकिन आपने तो उन दोनों को बाहर निकालना भी जरूरी नहीं समझा। ये क्या नाइंसाफ़ी है, उन दोनों को जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ भी आज हमें देखने को मिली। चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। जितना ही घुसेंगे उतना ही बातें बढ़ती ही जाएंगी, और मुझे भी आ रही है नींद, तो इस रिव्यू को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी मुझे जो लगा शिल्पा जी का डिसीज़न, वो मुझे लगा कि केवी को करना चाहिए था, क्योंकि शिल्पा की केवी से बनती भी है। केवी की चीज़ें शिल्पा को समझ में भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विवियन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो फेयर करता है, तो वो कैसे इस चीज़ को फेयर रख पाता है, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। क्योंकि टाइम ऑफ गॉड बनने का मतलब है कि विवियन के पास पावर आएगी, और जब पावर आएगी तो विवियन अपने लोगों के लिए स्टैंड तो लेगा ही लेगा, जिसमें कि केवी, शिल्पा नहीं होंगे, और फिर इन्हें लगेगा बुरा। तो ये चीज़ें अपने दिमाग को यूज़ करना चाहिए था शिल्पा जी को। हालांकि केवी को मुझे लगता है कि उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन बाद में फिर वो सोच भी रहा था कि यार मुझे भी बन ही जाना चाहिए था, शिल्पा जी ने क्या किया, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे लेती तो शायद मैं बन जाता, और मैं बन जाता तो मज़ा ही आ जाता। और एक चुम और करणवीर का एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ चल वल तो नहीं रहा है, मतलब ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि चल रहा है, लेकिन हाँ एक एंगल बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से चुम को रिझाना भी था, वहाँ पे विवियन थोड़ा सा वो हो रहा था। और केवी को तो भाई सब कुछ पता है चुम के बारे में, चुम का किस घर से आती है, किस गांव से आती है, क्या कौन सा मकान नंबर है, ये सब कुछ पता है केवी को चुम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को तो मिली। वही विवियन भी लाके फ्लावर वगैरह छिड़का उसने कि एक राजकुमारी को फील कराने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है जहाँ पे हम फूल वूल दे सकते हैं। और वो जो गाना वाना बज रहा था वहाँ पे मुझे केवी काफ़ी सही लगा, मुझे सॉर्टेड लगता है केवी कहीं ना कहीं। तो ये वाली सी चीज़ें हमें समझ में आई। और आज बिग बॉस ने अपने एक फेवरेटिज्म फिर से दिखा दिया कि ईशा को बुला के वो वाली क्लिप दिखा दी। भैया चुगली तो सबसे बड़ी बात यही वाला गैंग करता है, ये जो 3 की तिकड़ी है, ये सबसे ज़्यादा चुगली यही करते हैं। तो इनकी चुगलियों को भी तो दिखाओ बाकी लोगों को, अगर दिखा ही रहे हो तो। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी। बाकी अविनाश और चाहत की भी एक छोटी सी लड़ाई हुई, जहाँ पे चाहत रोती हुई नजर आई। मुझे लगता है कि अविनाश ये बार बार ये कहना कि मेरी आंखों में देख
देखो तुम्हें मुझसे प्यार है, ये है वो है। देखो एक लड़की को अनकंफर्टेबल करवाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो तुम उसे अनकंफर्टेबल करवा तो रहे हो अविनाश, है ना। हर बार इस बात को लेके आना कि तुम्हें मुझसे प्यार है, भाई नहीं है प्यार, प्यार व्यार। और वो कितना रो रही थी और उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो हर्ट थी, वो रो रही थी चाहत, है ना। तो ये वाली चीज़ भी हमें नज़र तो आई आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में अविनाश की जो क्लिप्स थी वो बिल्कुल ही गायब थी। तो एक चीज़ तो कहीं ना कहीं तय हो चुकी है कि भाई जेल के अंदर अविनाश ने जितना कंटेंट दिया है, अब उसका कंटेंट ख़त्म होता हुआ सा नज़र आ रहा है। ईशा थोड़ी शाइन करती हुई नज़र आ रही है क्योंकि बिग बॉस चाह रहे हैं कि वो शाइन करे। वहीं एलिस से फोकस हट चुका है बिग बॉस का भी, जिस एलिस को वो टॉप 2 बना के लेके आए थे, अब उनको कुछ नहीं लगता है एलिस के अंदर, तो अब वो टॉप 2 तो नहीं ही है। बाकी श्रुतिका ने भी अपने पॉइंट्स रखे थे जब ये टास्क हो रहा था उस दौरान, तो मुझे श्रुतिका भी कहीं ना कहीं ठीक लगती है। रजत को अच्छा बिग बॉस ने वो बना दिया, क्या बना दिया, सेनापति बना दिया। अच्छा, वो रजत की बॉडी देख के बना दी क्या बिग बॉस। चलो विवियन वर्सेस केवी बिग बॉस करना चाहते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आने वाले कुछ दिनों में अगर बिग बॉस ऐसे ही चाले चलते रहे तो ज़रूर हो जाएगा केवी वर्सेस बिग बॉस, केवी वर्सेस विवियन बिग बॉस बोल रही हूँ मैं। और हो सके 2-4 लड़ाइयाँ देख लें इस सीजन में, मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।